हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं आशुतोष। आज आइए एक टॉपिक पर छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि हु इज़ ए टीचर। हु इज़ ए टीचर। तो टीचर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जो होना चाहिए, अदरवाइज़ उसको एक चीटर बनने में ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि टीचर और चीटर के बीच बहुत ही कम फासला है। तो चलिए देखते हैं कि टीचर जो है, इसको यदि हम मान लें कि यह एक एक्रोनिम हो, मतलब कई शब्द हैं, उन शब्दों का पहला अक्षर सबके ले करके एक नया शब्द बनाया गया, जिसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो यदि टीचर को हम एक्रोनिम मान लें तो उसका अलग अलग क्या अर्थ हो सकता है। तो कुछ क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। टी, पहला अक्षर है टी, तो टी फॉर ट्रेंड। एक टीचर को ट्रेंड मतलब कुशल होना चाहिए। कुशल किस कंटेक्स्ट में कुशल? वह किसी प्रकरण, किसी टॉपिक को सिखाने में, याद रखिए, नॉट पढ़ाने में, सिखाने में कई तरीके वो अपना सकता है। यदि इसको कोई एक चीज़ परसेंटेज ही सिखाना हो, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ही सिखाना हो, तो उसके पास 5, 10, 15, 20 तरीके हो उसको सिखाने के लिए। तो ये कौशल उनके अंदर होना चाहिए। तो क्या सिर्फ पढ़ाने का टेक्निक, सिखाने का टेक्निक ही, या फिर और भी कुछ होना चाहिए कुशलता? उनके अंदर क्लास को मैनेज करने का वो कौशल होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए। ट्रेंड बोले तो वो स्किल होना चाहिए उनके अंदर, क्लास को कैसे मैनेज करें। टीचर के साथ, और भी वहाँ आपके कलीग टीचर होंगे, उनके साथ आप किस तरह मैनेजमेंट, तालमेल बैठा सकते हैं, ये भी आपके अंदर होना चाहिए। और पूरे स्कूल को आप कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, वो कुशलता आपके अंदर होनी चाहिए। और हमारा स्कूल तो एक our schools are a miniature society, एक सामुदायिक भवन में ये सब कुछ होता है, तो समुदाय से हमारा स्कूल अलग नहीं है। तो पूरे समुदाय के साथ हम किस तरह तालमेल बैठा करके स्कूल को और विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, ये होना चाहिए गुण एक टीचर के अंदर। तो टी फॉर ट्रेंड जो है वो कुशलता, उसका एक बृहद व्यापक अर्थ लिया जाता है। अगला है दोस्तों ई फॉर एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक, एक आपने सुना होगा सिंपैथी। वो सिंपैथी होती है सहानुभूति। वो सहानुभूति छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और कुछ क्षण के लिए हो सकती है। लेकिन यदि हम एम्पैथी की बात करें, मतलब समानुभूति, तो टीचर एम्पैथेटिक, समानुभूतिक होना चाहिए। तो ये सहानुभूति से अलग किस प्रकार है? यदि आप समानुभूतिक नहीं हैं तो आप अपने बच्चे को अच्छे से नहीं सिखा सकते हैं। मतलब आपको समान, मतलब बराबर वाली वो अनुभूति होनी चाहिए। यदि आपके बच्चे को कोई दर्द है तो वो दर्द आप फील कर सकें। बच्चा कोई लो लेवल का है तो उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, तो ये वो उसके बराबर आना, ठीक है, तभी आप उस बच्चे का जो लर्निंग आउटकम है उसको आप ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये एम्पैथेटिक, ये गुण होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। अगला है ए फॉर एटीट्यूड। कई लोग कहते हैं कि वो बड़ा एटीट्यूड दिखाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड तो होना ही चाहिए इंसान के अंदर, और आप उसमें से एक बुद्धि वाला प्राणी हैं। एक तो इंसान जो है वो धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और उन प्राणियों में से यदि टीचर की बात करें तो वो तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यदि एटीट्यूड, हर शब्द को ABCD टोटल जो 26 अक्षर हैं, उन 26 को ए 1 2 3 4 ऐसे नंबर दें, तो यहाँ पर बैठाएंगे तो वो निकलेगा आपका, जैसे ए को 1 दिया, टी को हो सकता है 21 है, या फिर ऐसे कुछ आगे आएंगे।
तो वो सब मिला करके आपका 100 बनेगा। वो 100% मतलब आपका एटीट्यूड जो है वो 100% होना चाहिए। रुख मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी बाधा आए, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जब हम कदम बढ़ाते हैं तो कई सारे मेढक होते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वो होना ही चाहिए। अब सी फॉर करेक्टर, आपका चरित्र इतना पवित्र हो कि आपके चरित्र पर कोई अंगुली नहीं उठा सके। आपका चरित्र इतना पवित्र होना चाहिए कि आप पर कोई अंगुली नहीं उठा सके। कहा जाता है कि यदि आप बीमार पड़ गए, ठीक है, यदि आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि धन गया तो बोलता है वो कि हाथ का मैल है, और यदि चरित्र चला गया, करेक्टर आपका एक बार खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो एक टीचर को करेक्टर भी होना चाहिए, और इस करेक्टर को हम अपना सस्टेन कैसे रख सकते हैं हमेशा के लिए, तो आपको ऊंची सोच रखनी पड़ेगी दोस्तों। ऊंची सोच कैसे कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप सिर्फ अपने माँ बाप के बेटे हैं, या आप अपने स्कूल में सिर्फ एक टीचर हैं, ठीक है, या फिर आप सिर्फ अपने बच्चे के पिता हैं। आपको थोड़ा व्यापक कंटेक्स्ट में सोचना है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप अपने पूरे समाज के, आप पूरे राष्ट्र के, समझिए कि आप पूरी धरा वसुंधरा जो है, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, इसकी आप अभिव्यक्ति हैं। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, आप ये मत सोचें कि आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, बल्कि सोचें कि आप पूरे राष्ट्र की अभिव्यक्ति हैं। आपके एक एक कर्म से, आपके एक एक कर्म से आपका राष्ट्र, आपका समुदाय, आपका समाज, आपका देश प्रभावित होता है। यदि इसको आप गहरे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको ये सच महसूस होगा। तो अगला है दोस्तों एच फॉर ऑनेस्ट। एच फॉर ऑनेस्टी। एक टीचर के अंदर वो ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब ईमानदारी का गुण होना चाहिए। इसी में हम लोग पंक्चुअलिटी, जो समय निष्ठता है, समय पर स्कूल जाना, बच्चे लोग सिखाना, हर घंटे में क्लासेस लेना और अच्छे से लेना, समय पर स्कूल से निकलना, ये सारी चीज़ें जो कुछ हैं वो आपकी ईमानदारी में भी नहीं आएगी। यहाँ दोस्तों मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा। एम्पैथेटिक, जब मैंने शब्द की चर्चा की तो कुछ लोग बोलेंगे कि भावुक नहीं होना चाहिए। तो भावुकता अलग चीज़ है। भावुकता, भावना में लोग बह जाते हैं, वो भावुकता अलग चीज़ है, और ये एम्पैथेटिक ये अलग चीज़ है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। ई फॉर इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक मतलब उसको उत्साही होना चाहिए, अंदर से उत्साह आपका आना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अति उत्साह नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और अति उत्साह भी है आपके अंदर तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके नीचे रैशनल मतलब आपके अंदर विवेक है, तो फिर अति उत्साह भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक टीचर को अंदर से जोश वाला, उत्साह वाला होना चाहिए। और आगे है आर फॉर रैशनल, विवेकी। आप जब इस सेवा में आ जाते हैं तो आपको कई जगह कुछ ऐसी चुनौती का सामना, मैं प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा, समस्या, चुनौती बोलूँगा, कुछ ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जहाँ से आपको निकलने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ख़ास करके यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हैं तो कई बार हमारे पापा भी बोला करते हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल करना, माँ भी बोला करती है अपने विवेक का इस्तेमाल करना, और हमारे ट्रेनर जो हैं श्री संतोष सर, वो भी बोला करते थे जब कहीं आप प्रॉब्लम में हो, चुनौतीपूर्ण स्थिति आ जाए तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हमारे शिक्षक प्रतिनिधि श्री मनीष सर, वो भी कहा करते हैं कि अपना विवेक इस्तेमाल करना है। हमारे संघ के लीडर हैं रजपुटा के श्री राममूर्ति सर और श्री
हमारे जिला महासचिव जो हैं राजेश सिन्हा जी, वो भी बोला करते हैं बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, उसमें आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और कुछ और आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं तो कृपया उसमें कमेंट्स करें। यहाँ दोस्तों इंथुसियास्टिक के साथ साथ एक टीचर को एलोक्वेंट भी होना चाहिए, मतलब वाकपटु होना चाहिए। वाकपटु का मतलब बोलने में चतुराई होनी चाहिए। ठीक है, वाकपटुता उनमें होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बच्चों के सामने इतने कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें, इतने क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें कि बच्चे समझ ही नहीं पाए। याद रखिए, हमने एम्पैथेटिक की बात की, मतलब उनके लेवल पर आपको जाना है, तभी बच्चे में लर्निंग हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।